छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बढ़ सकती है लॉकडाउन की अवधि। बघेल सरकार आज करेगी समीक्षा। हालात को देखते हुए कुछ छूट की संभावना। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 का कहर जारी। 24 घंटे में 15,274 नए केस तो 266 की गई जान। कोविड-19 पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, प्रदेश में कोरोना से सुधर रहे हालात, तेजी से हो रही रिकवरी। और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने साधा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना। कहा, जो स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढ कर लाएगा उसे देंगे 11,000 का इनाम। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। छत्तीसगढ़ के जिलों में 6 अप्रैल से चल रहे लॉकडाउन की आज सरकार समीक्षा करने वाली है। इसके लिए अलग अलग जिलों में लॉकडाउन के प्रभावों की रिपोर्ट देखी जाएगी। फिलहाल लॉकडाउन को कुछ सप्ताह के लिए जारी रखे जाने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच प्रतिबंध में कुछ छूट दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से गंभीर हुए हालात धीरे धीरे सुधरते दिख रहे हैं और इसकी मुख्य वजह लॉकडाउन है। इस स्थिति को और बेहतर बनाए रखने के लिए 15 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। विकास उपाध्याय ने कहा कि इस बार लॉकडाउन को आम जनता का समर्थन मिला है, ये अभूतपूर्व है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने राहुल गांधी के पूर्ण लॉकडाउन की मांग का समर्थन किया। आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 का कहर लगातार जारी है। यहां 24 घंटे के दौरान और 15,274 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और इस तरह से अब राज्य में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 7,71,701 हो चुकी है। इसके अलावा राज्य में सोमवार को 1,088 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई, तो वहीं 13,288 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा किया। आपको बता दें, राज्य में सोमवार को कोरोना से 266 मरीजों की मौत हुई, जबकि 14,398 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। रायपुर की आयुष यूनिवर्सिटी डेंटल ऑफलाइन परीक्षाएं कराने के लिए लगातार नोटिफिकेशन जारी कर रही है। यूनिवर्सिटी ने इसके पहले मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की ऑफलाइन परीक्षा देने की घोषणा कर ली थी। इसके बाद 5 मई से बैचलर के छात्र छात्राओं को ऐसे ही परीक्षा देने को कहा। एमडीएस के खिलाफ भी छात्रों ने हाईकोर्ट में जाकर स्टे लिया। अब आज बीडीएस के छात्र छात्राओं ने एडवोकेट धीरज वानखेड़े के जरिए याचिका लगाकर कहा कि ऑफलाइन परीक्षा लेने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। जब ऐसे समय सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी है। यह परीक्षा छात्रों को खतरे में डाल देगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले में ऑनलाइन सुनवाई करते हुए छात्रों के तर्क को सही माना और बीडीएस की ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है। रायपुर के राजधानी अस्पताल में हुए अग्निकांड के 16 दिन के बाद पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर सचिन और डॉक्टर अरविंदो को गिरफ्तार किया। टिकारापारा थाने में इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है। 16 दिन तक पुलिस से छिपने और बचने में कामयाब रहे इन डॉक्टर्स को अब जाकर पुलिस ने पकड़ा है। उस हादसे में अपने परिजनों को खो चुके घर वालों को डर है कि कहीं फिर से पैसे और रसूख की ताकत से ये छूट ना जाए। हादसे में जलकर मरे रमेश साहू के भाई प्रिय प्रकाश ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं। कानून में जो भी सजा इन जैसों के लिए है, मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो इन्हें मिले, ये बिना सजा पाए कहीं छूट ना जाए। तो रायपुर के राजधानी अस्पताल में हुए अग्निकांड के 16 दिन के बाद पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर सचिन और डॉक्टर अरविंदो को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कोरोना से मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 1 से 1.5 लाख मौत हुई।
पटवारी ने कहा, जो मीडिया कर्मी स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढकर ला देगा उसे हम 11,000 रुपए इनाम देंगे। पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एक भी हॉस्पिटल ऐसा बता दें जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। जनता लुट रही है और प्रशासन लगातार आंख में पट्टी बांधे हुए है। पटवारी ने यह भी कहा कि जिन लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से हुई, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारा मुख्यमंत्री अपना व्यवहार जैसा कर रहा है वो डरा हुआ व्यवहार है। हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करता है तो तारीफ सुनता है कि आपने लॉकडाउन कर्फ्यू जो किया, कर्फ्यू जो आपका स्वतः हुआ उसकी प्रधानमंत्री ने तारीफ की। आपने क्या कहा उनको? क्यों ऑक्सीजन नहीं हमारे लिए, क्यों रेमडेसिविर नहीं हमारे, क्यों दवाइयाँ नहीं हमारे लिए? हमारे मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए मेरा मुख्यमंत्री कितना लड़ा ये आज तक कभी नहीं आया। क्यों? तो डरा हुआ मुख्यमंत्री ये बताता है कि मैं हटने वाला हूँ इसलिए डरा हुआ हूँ। ये एक मैसेज है, इसलिए ये बात। डॉक्टर और अस्पताल सब मिलकर जनता को लूट रहे हैं, उसके लिए आपको? हाँ बिल्कुल, मैंने शुरुआत में कहा कि जो परिवार का व्यक्ति आज हॉस्पिटल जाता है या तो लूट के आता है या मर के आता है। ये व्यवस्था है 15 साल 17 साल की सरकार की। शिवराज सिंह जी कुछ करो। आपका प्रशासन इस तरह का व्यवहार आम जनता को लूटने और मरने पे मजबूर कर रहा है। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा भी करती है और सुधार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है और 5 मई से 18+ का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि कमलनाथ घर पर बैठकर ही ट्वीट कर देते हैं, तो साथ ही उन्होंने वैक्सीन को लेकर कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा। कोविड के रूप में देखेंगे तो कोविड में आज 12,563 पेशेंट नए आए हैं और 11,730 डिस्चार्ज हुए। हमारा 5 मई से 18+ का टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है। इस आयु वर्ग के नागरिकों की संख्या 3,59,00,000 है। 5,29,00,000 वैक्सीन की आवश्यकता है और इस पर 1,641 करोड़ का व्यय सरकार करने का। प्रदेश
आदर्श स्टेज देश के अंदर कोविड नियंत्रण में बनने जा रही है। 21 अप्रैल को हमारे यहाँ जो एक्टिव केस थे उनकी हिसाब से हम क्रम में 7वें नंबर पे आते थे, आज हम 13वें नंबर पे आ गए। ये इस बात का द्योतक है कि जितनी तेजी से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने नियंत्रण किया है, कोई और सरकार नहीं कर पाई देश में। पॉजिटिविटी रेट हमारी निरंतर घट रही है। यह घटकर 26% से 19% पे आ गई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। पता नहीं क्यों मुझे आप रोज कमलनाथ जी का सवाल करते हैं, जिसे सिर्फ आलोचना ही करना है, जिन्हें हमें मुसलसल कोसना ही है, जिनको फील्ड में आना ही नहीं है, जिनको सिर्फ ट्वीट के माध्यम से आलोचना करके भ्रम फैलाना है और भ्रम के माध्यम से भय फैलाना है। ये पाप कर रहे हैं, पाप मानवता के साथ में। पीड़ित मानवता की सेवा तो कर नहीं रहे। भ्रम पे जब वैक्सीन आई तो सुअर की चर्बी है, ये भाजपा की वैक्सीन है। जब प्रमाणित हो गई, लोग लगवाने लगे तो बोले मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे। मोदी जी ने लगवा ली है तो इन लोगों ने लगाना ही नहीं है कि इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं लगवाई, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं लगवाई, क्योंकि लोग प्रेरित नहीं हो जाए, इसलिए वैक्सीन। कैसे जो भी राष्ट्रीय सम्मान का विषय होता है उसका विरोध करते। सेना अगर पाकिस्तान में घुस जाए तो विरोध, सेना पे सवाल, कश्मीर पे सवाल, सीएए पे सवाल, ये सारे के सारे इस तरह के काम करते। हम वैक्सीन की तारीख नहीं आई, इस पे सवाल उठा दिया पहले कि 18 साल वालों को क्यों नहीं लगा रहे, लगा दी। तारीख नहीं दे रहे, तारीख दे दी कि 5 से लगेगी, तो बोले इतनी कम कैसे आई है, लगती रहेगी क्या। अरे हम उद्योगपतियों से और ले रहे हैं, जरूरत होगी विदेशों से भी लेंगे। आज जितनी जरूरत है उतनी हम पे उपलब्ध है। आप उद्योगपति हो, आपका कोई उद्योगपति दोस्त है क्या? आप दिला सकती हो क्या? आप बताओ हम कैसे काम करें, हम वैसे काम करने तैयार हैं। पर कमलनाथ जी, आज पीड़ित मानवता की सेवा का अवसर है, आलोचना का अवसर नहीं है, राजनीति का अवसर नहीं है। जब चाहोगे तब राजनीति कर लेंगे, जैसे चाहोगे वैसे राजनीति करेंगे। आज तो सेवा कर लो। हमारे डंडे अलग होंगे, झंडे अलग होंगे, एजेंडे अलग होंगे, लेकिन कम से कम देश के नाम पर तो एक हो जाए, ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया। बावजूद इसके चोराहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत करहिया मंडी के पास लॉकडाउन का उल्लंघन कर सब्जी का व्यापार किया जा रहा था, जिस पर मुखबिर के द्वारा रीवा एसपी को सूचना प्राप्त हुई और एसपी ने गंभीरता से लेते हुए चोरहटा थाना प्रभारी सहित दल बल के साथ पहुंचे तो वहां पर कई क्विंटल सब्जी महंगे दामों में बेची जा रही थी, जिस पर पुलिस के द्वारा सब्जी को जब्त कर लिया गया और इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा 6 तारीख तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। नहीं, देखिए क्या है कि कल सुबह थोड़ी सी जो भी चूक हो गई थी, लोग मानते नहीं हैं। लोगों को समझना चाहिए कि अगर किसी कारण से लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो कहीं न कहीं उनके हित में बढ़ाया गया है। इसमें हमारा कोई हित नहीं है, सर्वहित है। हम भी बचें, आप भी बचें, सब लोग बचें। तो उसी तारतम्य में आज सुबह हम लोग सब लोग निकले, हमारे सभी थाना प्रभारी चोराहटा करहिया सब्जी मंडी के पास मिले। हम दोनों लोग साथ में निकले अपनी अपनी गाड़ियों से। तो एक व्यक्ति ने सूचना दी कि साहब ये यहाँ तो आप बंद कराएं, पीछे सब्जी मंडी चल रही है। फिर हम लोगों ने आया तो देखा यहाँ पे भारी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी सब्जी मंडी थी। पुलिस को देख के लोग तितर बितर हो गए, बट हमने जाके अंदर देखा तो भारी सब्जी मंडी थी। तो उसके मालिक को बुला के पकड़ लिया है और आरोपी, उसका जो मालिक का लड़का है, वो कूद के बगल के घर में छुपा हुआ था, उसको भी पकड़ लिया है और सारी कार्रवाई महामारी अधिनियम के तहत की जा रही है। और सब कई जगह देखा जा रहा है कि मना करने के बाद भी अब ये देखो लोग। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।